एक सवाल है जो पता नहीं कब से पूछा जा रहा है। क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी होती है या फिर क्या इंसान अपनी कोशिशों से, अपने कर्मों से उसे बदल सकता है? चलिए इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक बहुत पुरानी कहानी की दुनिया में चलते हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या कोई भी इंसान होनी को टाल सकता है? क्या इंसान की कोशिशें भाग्य के लिखे को मिटा सकती हैं, या फिर जो होना तय है वो होकर ही रहता है? देखते हैं इस कहानी के आखिर तक हमें इस पर क्या नई सोच मिलती है। तो कहानी हमें ले चलती है एक ऐसे नगर में जहां एक बहुत ही ज्ञानी महात्मा रहते थे। उन्हें लोग त्रिकालदर्शी कहते थे, मतलब वो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को साफ साफ देख सकते थे। उसी नगर का एक पंडित अपने बेटे के भविष्य के बारे में जानने के लिए उन्हें महात्मा के पास पहुंचा। जब पंडित का बेटा अर्जुन 8 साल का हुआ तो वो उसे लेकर महात्मा के आश्रम गया। बच्चे ने जिद की तो महात्मा उसका भविष्य देखने के लिए मान गए। और बस यही वो पल था जिसने आने वाले कई सालों की पूरी कहानी तय कर दी। जैसे ही महात्मा ने अपना ग्रंथ खोला और थोड़ी गणना की, वो एकदम चौंक गए। उन्होंने पंडित को एक ऐसा सच बताया जिससे सुनकर पंडित के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। महात्मा ने कहा कि उसके ऊंचे कुल के ब्राह्मण बेटे की किस्मत में एक नीच कुल की लड़की से विवाह लिखा है। महात्मा सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने तो एक एक बात साफ कर दी। उन्होंने बताया कि उस लड़की का नाम शकुंतला है, उसकी उम्र अभी सिर्फ 3 साल है और वो एक गरीब मछुआरे की 5वीं बेटी है। अब सोचिए, जो भाग्य अब तक एक धुंधली सी बात लग रहा था वो एकदम सामने की सच्चाई लगने लगा। अब ये सब सुनकर पंडित को तो जैसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। उसने तय कर लिया कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। उसने कहा, जब मुझे पता चल गया है तो मैं इस भाग्य को बदल कर रहूंगा। और यहीं से किस्मत और इंसान की मर्जी के बीच एक जबरदस्त जंग शुरू हुई। पंडित ने एक पूरी की पूरी साजिश रच डाली। वो सीधा उस मछुआरे के घर पहुंचा और उसे डरा दिया कि जब तक तुम्हारी ये छोटी बेटी घर में रहेगी तुम्हें कभी बेटा नहीं होगा। अब बेटे की चाहत में मछुआरा बेचारा अपनी बेटी पंडित को देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन पंडित सीधे सीधे उस बच्ची को मारना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि उसे बाल हत्या के पाप से डर लगता था। तो उसने क्या किया, एक लोहार से लकड़ी का संदूक बनवाया, उस 3 साल की बच्ची को उसमें बंद किया और नदी में बहा दिया। उसे लगा कि संदूक डूब जाएगा और उसका काम भी हो जाएगा। उसे पूरा यकीन था कि उसने किस्मत को हरा दिया है। लेकिन क्या विधाता के लिखे को कोई मिटा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि जैसे ही पंडित ने अपना दाव चला, किस्मत ने अपना खेल शुरू कर दिया। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। होने को तो कुछ और ही मंजूर था। वो संदूक डूबा नहीं, बल्कि नदी में बहते बहते एक गांव के किनारे जा लगा। और वहां किस्मत से एक और पंडित था जिसकी कोई संतान नहीं थी। जब उसने संदूक में उस बच्ची को देखा तो उसे लगा कि गंगा माँ ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और उसे ये बेटी तोहफे में दी है। और फिर साल बीतते गए। उस पंडित और उसकी पत्नी ने बच्ची का नाम शकुंतला ही रखा। उसे खूब प्यार और अच्छे संस्कार दिए, मतलब अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा। देखते ही देखते वो एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की बन गई। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां किस्मत के वो धागे जो अलग हो गए थे वापस एक दूसरे से जुड़ने वाले थे। नियति ने अर्जुन और शकुंतला को फिर से मिलाने की पूरी तैयारी कर ली थी। जब शकुंतला के पिता उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढने निकले तो वो उज्जैन पहुंचे। वहां लोगों ने उन्हें शहर के सबसे माने हुए पंडित के बेटे अर्जुन का नाम सुझाया। और किस्मत का खेल तो देखिए, वो कोई और नहीं बल्कि हमारा पहला वाला पंडित ही था। यानी शकुंतला के पिता उसका रिश्ता लेकर उसी आदमी के घर पहुंच गए जिसने उसे नदी में बहाया था। जब दूसरे पंडित ने रिश्ते की बात की तो पहला पंडित मन ही मन फूला नहीं समा रहा था। वो सोच रहा था, वाह, महात्मा की भविष्यवाणी झूठी साबित हुई। देखो, एक ब्राह्मण परिवार खुद अपनी बेटी का रिश्ता लेकर मेरे दरवाजे पर आया है। वो बहुत खुश था कि उसने अपने बेटे का भाग्य बदल दिया। और इस तरह बहुत धूमधाम से शादी हो गई। पंडित ने अनजाने में अपने ही हाथों से उस भविष्यवाणी को सच कर दिखाया जिसे मिटाने के लिए उसने इतनी जद्दोजहद की थी। अर्जुन का विवाह आखिरकार उसी शकुंतला से हुआ जिससे होना उसकी किस्मत में लिखा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद पंडित अपनी नई बहू को लेकर महात्मा के आश्रम गया, ये जताने के लिए कि देखो मैंने भाग्य को कैसे बदल दिया।
लेकिन जब महात्मा ने उसे सच्चाई बताई तो उसके तो होश ही उड़ गए। अब उसने एक और ज्यादा हताशा भरी कोशिश करने की ठानी। इस बार उसने शकुंतला से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत ही क्रूर चाल चली। वो उसे समुद्र के किनारे ले गया, अपनी एक अंगूठी समुद्र में फेंक दी और शकुंतला से कहा, जिस दिन तुम्हें ये अंगूठी वापस मिल जाए उसी दिन घर लौटना, वरना अपने पति को हमेशा के लिए भूल जाना। लेकिन किस्मत ने फिर से अपना जाल बुना और इस बार तो कमाल ही हो गया। पंडित ने जो अंगूठी समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली ने निगल लिया। फिर वही मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई और वो मछुआरा मछली बेचने उसी राजपूत परिवार के घर पहुंचा जहां बेचारी शकुंतला अब काम कर रही थी। और जब शकुंतला ने खाना बनाने के लिए वो मछली काटी तो उसके पेट से वही अंगूठी निकली। उधर पंडित ने तो अपने बेटे अर्जुन से कह दिया था कि शकुंतला डूबकर मर गई। कुछ समय बाद वो अर्जुन की दूसरी शादी कराने के लिए एक लड़की देखने निकले और संयोग देखिए, वो अपने एक दोस्त उसी राजपूत के घर पहुंचे जहां शकुंतला रह रही थी। जैसे ही शकुंतला पानी का गिलास लेकर सामने आई, बस सब एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। अर्जुन को अपनी पत्नी को जिंदा देखकर गुस्सा भी आया और खुशी भी हुई। तब जाकर पंडित ने सबके सामने अपनी हार मान ली। उसने कहा, मुझे बहुत घमंड हो गया था, मैं विधाता के लिखे को मिटाने चला था, लेकिन मैं हार गया। और आखिरकार पंडित ने अपनी गलती मानी, अपनी बहू से माफी मांगी और उसे पूरे सम्मान के साथ घर वापस ले आया। होनी को जो मंजूर था वो होकर रहा और सब कुछ वापस अपनी जगह पर आ गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। भाग्य बड़ा है या कर्म? क्या सब कुछ पहले से तय है या हमारे कर्म इसे बदल सकते हैं? इस कहानी को देखें तो लगता है कि विधि का विधान अटल है, उसे कोई नहीं बदल सकता। ये वाकई एक सोचने वाली बात है ना?